इस बीच खबर है कि चीन को काबू करने के लिए अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से सख्त कदम उठाने की अपील की। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है और वो ताइवान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। असल में ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से चीन पिछले कई महीनों से उसे डराने में जुटा है। चीन की कोशिश यह है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के आगे सरेंडर कर दे, लेकिन शी जिनपिंग इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि ताइवान के आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और वो कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर गलती से भी उसने ताइवान पर हमला किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे सीधे सीधे अमेरिका से जंग लड़नी होगी, जो मिसाइलों और हथियारों के मामले में चीन से ताकतवर माना जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए तेजी से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। और इसी बात ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। उसकी चिंता का कारण यह है कि चीन न सिर्फ परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि वो प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। और इसके लिए चीन ताइवान के पास समंदर में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने से भी वो नहीं चूक रहा। और तो और चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए घातक हथियारों का परीक्षण तक कर रहा है। इसी वजह से चीन की आक्रामकता को काबू करने के लिए, या यूं कहें कि चीन से निपटने के लिए, अमेरिकी सांसद जिम रैश और मिट रोमनी ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ सख्त कदम उठाने की अपील की। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी में समंदर में भारत और जापान के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये का भी जिक्र किया है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। खबर है कि संयुक्त राष्ट्र के बैन की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर कोरिया रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटा है। इसके जरिए वो रूस से अपनी दोस्ती तो निभा ही रहा है, उससे जमकर पैसे भी वसूल रहा है। क्योंकि यूक्रेन में सर्दी शुरू हो गई है और ये 9 महीने से जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि उनके पास सर्दियों में लड़ने लायक कपड़े तक नहीं बचे। और अब ये खबर आ रही है कि रूस को इस मुश्किल से निकालने के लिए खुद किम खड़े हो गए हैं। वो अपने देश में रूसी सैनिकों के लिए कपड़े, जैकेट और जूते तक बनवा रहे हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर रूस भेज भी रहे हैं। इसके लिए उत्तर कोरिया की राजधानी समेत 3 शहरों की फैक्ट्रियों में दिन रात काम किया जा रहा है और हर एक फैक्ट्री में 500 से 1000 लोग रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटे हैं। जबकि सुरक्षा परिषद ने 2017 में उत्तर कोरिया से हर तरह के टेक्सटाइल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन किम ने इस बैन को हवा में उड़ा दिया। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने खैरसोन में फिर हमले तेज कर दिए। बताया जा रहा है कि खैरसोन हाथ से निकलने से गुस्साए पुतिन के सैनिक अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनमें दहशत पैदा की जा सके। यूक्रेन का आरोप है कि खैरसोन के कई हिस्सों में रूसी फौज जोरदार हमले कर रही है। कहा जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों की गोलीबारी में एक आदमी की मौत भी हो गई। खबर है कि अभी खैरसोन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, वो वहीं से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है। असल में जंग की शुरुआत में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के खैरसोन पर कब्जा किया था। 9 महीने से जारी जंग में रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जे की बात कहता आया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन के जोरदार हमलों के बाद रूस की सेना को खैरसोन से पीछे हटना पड़ा। मतलब जंग में पुतिन के हाथ अब तक जो लगा था वो भी निकलता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए खैरसोन को रूसी फौज वापस लेना चाहती है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना खैरसोन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों से भी हमले कर रही है, जिनमें आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक खैरसोन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। दावा है कि रूस के सैनिक खैरसोन के जिन हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं, वो वहीं से यूक्रेन के लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। खबर है कि रूसी सेना सबसे ज्यादा खैरसोन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना अब हर हाल में पूरे खैरसोन को वापस लेना चाहती है। कहा जा रहा है कि इसी बात से गुस्साए रूसी जवानों ने हमले तेज कर दिए।